आज क्राइम की दो बड़ी खबरें देश के सामने आई हैं और दोनों का वास्ता कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़ रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हो गई। ये घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे जंगपुरा भगोल लेन में हुई है। दरअसल पुलिस ने यह बताया है कि हुमा के भाई आसिफ कुरैशी का अपने पड़ोस के दो लोगों से मेन गेट के सामने स्कूटी पार्क करने को लेकर झगड़ा हो गया था और विवाद के बाद आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दूसरी खबर सामने आई कनाडा से, जहां पर एक बार फिर कॉमेडियन और बॉलीवुड स्टार कपिल शर्मा के कैफे पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि एक ही महीने के भीतर कपिल शर्मा के कैफे पर यह दूसरी बार हमला हुआ है और इस बार हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए गोल्डी ढिल्लों ने ली है। साथ ही धमकी भी यहां पर दी गई है कि अगली जो कार्रवाई है वो मुंबई में की जाएगी। तो दो बड़ी खबरें क्राइम से जुड़ी हुई और दोनों का ही वास्ता कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। एक तरफ तो जहां हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई, दूसरी तस्वीर कनाडा से सामने आती है जब कपिल के कैफे पर एक ही महीने के अंदर 2 बार ये फायरिंग की घटना हो जाती है। और आइए सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि वारदात को निजामुद्दीन स्टेशन के पास रात 11 बजे अंजाम दिया गया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें 2 बदमाश आसिफ कुरैशी को मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। आसिफ पर 2 लोग हमला कर रहे हैं जबकि उनकी पत्नी हमलावरों को रोकने की कोशिश करती हुई नजर आई। आसिफ का आरोपियों से पार्किंग को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर इनके बीच पहले भी छोटी मोटी लड़ाई हो चुकी है, झगड़ा हो चुका था। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जो मामूली सा विवाद है कत्ल की शक्ल ले लेगा। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि 2 हमलावरों ने आसिफ को घेर कर गिरा दिया और फिर उस पर ताबड़तोड़ धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें आसिफ कुरैशी की मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि हुमा कुरैशी के पिता सलीम कुरैशी ने बताया कि उनके भतीजे आसिफ कुरैशी का पड़ोसी के साथ घर के मेन गेट के सामने स्कूटी पार्क करने को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी में आसिफ पर तेज धारदार नुकीली चीज से हमला किया गया। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में गुस्सा हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। छोटी सी बात को लेकर हत्या की है और ये बहुत गलत किया है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग हैं वो अरेस्ट होने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा। तो देखिए, परिजनों का लगातार ये कहना है कि पहले भी जो छोटा मोटा विवाद है वो स्कूटी के पार्किंग को लेकर हो चुका है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो छोटा मोटा विवाद है वो इतनी बड़ी वारदात की शक्ल में सामने आएगा। 2 आरोपी हमला कर देते हैं आसिफ कुरैशी पर, जिसमें उनकी मौत हो गई। आसिफ कुरैशी का लगातार यहाँ पर उनकी मौत को लेकर जांच की जा रही है। उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, क्या बयान उन्होंने दिया है, आपको सुनवाते हैं। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की निजामुद्दीन में पार्किंग के विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। आप देखिए तस्वीरों में ये क्राइम सीन है जहां पर रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ जो सामने आया। आप देखिए तस्वीरों में ये चीज़ें सामने निकालकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहीं पर पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। ये उनकी जो पत्नी है उनसे बात करता हूं। क्या हुआ ये पूरा मामला, बताएं मैम। जी, मेरे हस्बैंड के ऊपर इन्होंने जानलेवा वार पहले भी करा था नवंबर में और इन्होंने अब प्री प्लान इनका मर्डर करा है। और मैं इनको बचाने के लिए गई तो उसकी बहन जो थी वो बोली चली कि मारो इसको मारो, मुझे भी नीचे गिरा दिया। मैंने अपने हस्बैंड को देखा खून में लथपथ। मैंने अपने देवर को फोन करा, मैंने कहा जावेद भाई हम लोगों को मार डालेंगे। वो जैसे आए हम सीधा इनको हार्ट इंस्टीट्यूट लेके गए स्टोव के इलाज। ऑन द स्पॉट डॉक्टर ने कह दिया इनकी डेथ हो चुकी है। इन लोगों ने प्री प्लान मर्डर करा है मेरे हस्बैंड का। क्या ये पूरा मामला है और कैसे ये पूरा जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया? वो थोड़ा गाड़ी लगाने के घर के आगे उन्होंने मेरे भाई के घर के गेट पे गाड़ी लगाई थी, तो उसे हटाने पे उसी पे
इतनी बात हो गई। और उन्होंने उससे पहले भी 1-2 बार मेरे भाई से झगड़ा करा था। और ये तो साजिश थी मारने की मेरे भाई को। जी। कैसे मारा, किससे मारा, क्या कोई हथियार था या कुछ और? पता नहीं, वो तो और उनके चेस्ट पे ना एक वो नोकीला सा वो है, शायद ऐसा लग रहा है कि वो सुएं का पत्थर से भी मारा और सुएं का निशान था जो बर्फ़ को तोड़ने वाला होता है। जी जी। पार्किंग क्या महज गेट पे गाड़ी लगाने को लेकर लगा दी थी? हाँ बिल्कुल ही गेट पे लगा दी थी। मेरे भाई ने बोला कि आप थोड़ा सा भाई आगे लगा लो, तो उसी पे कहने लगा, गाली बकने लगा। क्या करते हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले? सख्त सजा मिले, हमारे को न्याय मिलना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा या फांसी की हम डिमांड करते हैं। तो हमारे संवाददाता सुशील पांडे लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने परिजनों के साथ भी बातचीत की है। उनका कहना है कि पहले भी झगड़ा हुआ था, लेकिन सुशील, ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी वारदात यहां पर हो जाएगी। और अब तो आम आदमी पार्टी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए, दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, परिजनों की तरफ से क्या मांग की जा रही है? जी देखिए, परिजनों की तरफ से सीधे तौर पर न्याय की मांग की गई है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली, अभी हम खुद दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं हेमंत तिवारी साउथ ईस्ट से, उनसे बातचीत की। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये केवल महज एक पार्किंग विवाद का मामला था और जो आरोपी हैं उज्जवल और गौतम, उसमें से एक आरोपी जो गौतम है उस पर पहले भी मुकदमे दर्ज थे। हमारी गौतम की जो चाची हैं उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो गलती थी वो उज्जवल और गौतम की थी। आसिफ के घर के सामने उज्जवल और गौतम ने स्कूटी पार्क की थी। जब आसिफ ने अपने घर से स्कूटी हटाने की बात कही तो दोनों लड़ाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे, जबकि उज्जवल और गौतम का घर एक घर छोड़कर दूसरा घर था, लेकिन बावजूद उसके आसिफ के घर के सामने उन लोगों ने गाड़ियां लगाई। चूंकि जो गौतम है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हुआ। और जब उसी के घर के पड़ोसी सुरेश ने ये बचाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है वो बहुत बढ़ गया। इसी बीच में जो गौतम है और उज्जवल है वो भाग के अंदर जाते हैं, कोई नुकीली चीज लेकर आते हैं और आसिफ के सीने पर हमला कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में सीधे तौर पर यह दिखाया गया है कि किस तरह से आरोपी पहले आसिफ पर अटैक करते हैं, उसके बाद किसी नुकीली चीज पर उस पर वार भी करते हैं। ये जो पूरी घटना है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है कि महज पार्किंग के लिए एक आदमी को मार देना, ये बहुत अपने आप में दुखद और कहीं ना कहीं बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, जब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ती है तो आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। जिस नुकीली चीज से अटैक किया गया था उसको फिलहाल जब्त कर लिया जाता है। जिस स्कूटी को लेकर विवाद हुआ था उसको जब्त कर लिया जाता है, सीज कर दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है और उसके बाद पूछताछ कर रही है। अभी तक जो पूछताछ हुई है उन पूछताछ में आरोपियों की तरफ से केवल पार्किंग के विवाद का ही मामला सामने निकल कर आ रहा है, जबकि जो आसिफ की पत्नी है उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि इससे पहले भी नवंबर में एक बार उन लोगों से लड़ाई हो गई थी। पड़ोसियों का भी ये कहना है कि नवंबर में भी लड़ाई हुई थी, लेकिन बीच बचाव करते हुए लोगों ने इस पूरे विवाद को सुलझा लिया था, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं किया गया था। लेकिन जिस तरह से सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ क्या पार्किंग जैसा मामूली विवाद था या फिर कुछ और बात भी थी, क्योंकि पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है।